इजराइल एक ऐसा देश जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ है, लेकिन इस 1 करोड़ की आबादी के साथ ही इजराइल ने जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजाया है, भाई इस डंके को सलाम है। खासतौर पर गल्फ कंट्रीज में जो इन्होंने अपना दबदबा बनाया है और जिस तरह से गल्फ कंट्रीज को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो भाई अद्भुत है। जब चाह रहा है गल्फ कंट्रीज में जाकर के स्ट्राइक कर रहा है, जब चाह रहा है उसके प्रमुख लीडर को मार रहा है, जब चाह रहा है वहां पर ऐसा अटैक करवा रहा है जिससे इनको परमाणु का जो है वो पावर हाउस नहीं बनने दे रहा है। क्योंकि इजराइल जानता है कि भाई यदि गल्फ कंट्रीज में परमाणु हथियार बन गए तो सबसे बड़ा खतरा जो है उसके अस्तित्व को पैदा। इस समय इजराइल ने जो पेजर अटैक करवाया है लेबनान पे, वो दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश कर दिया है। पूरी दुनिया में इजरायली सैन्य ताकत और इनकी खुफिया एजेंसी का शक्ति का जो डंका है वो अभी पूरी दुनिया में बज रहा है। जिस तरह से उन्होंने आधुनिकता का प्रयोग किया और हिजबुल्लाह के जितने भी आतंकवादी थे उनके जिस तरह से ठिकाने लगाए, भाई अद्भुत है और विश्वसनीय है। और इस तरह की खुफिया ऑपरेशन का जो अंजाम है ना, उसके लिए बहुत तरह के दिमाग लगाने पड़ते हैं। और इजराइल की सेना ने 6 महीने पहले ही जहां से हिजबुल्लाह के आतंकवादी संगठन वॉकी टॉकीज बना रहे थे, बनाने का ऑर्डर दे रहे थे, उस फैक्ट्री का पता लगवा लिया और वहां पर जाकर के ऐसे इस तरह से डिवाइस फिट करवाया ना कि मतलब स्कैनिंग में भी नहीं पता चला कि भाई इसमें जो है वो डिवाइस लगा हुआ है। हिजबुल्लाह के आतंकवादी ने तो बहुत तगड़ा दिमाग लगाया कि भाई फोन का हम यूज नहीं करेंगे ताकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो फोन को ट्रेस कर लेगी। उन्होंने वॉकी टॉकीज बनाया, लेकिन इसको इजराइल की खुफिया एजेंसी की ताकत का पता नहीं था कि भाई इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है ना, वो पाताल से भी अपने दुश्मनों को खोज सकती है, पाताल से भी अपने दुश्मनों के ठिकाने का पता लगा सकती है, हरकतों को पहचान सकती है कि भाई उसके दुश्मन जो क्या कर रहे हैं। और इस समय हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक नया संघर्ष जो है वो छिड़ गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है क्या। हिजबुल्लाह के यदि आतंकवादी संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, जब इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था। हिजबुल्लाह को इराक और सीरिया का समर्थन प्राप्त है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है वो इजराइल को तबाह करना है, इजराइल की बर्बादी इसका मुख्य उद्देश्य है। 2006 में एक भीषण संघर्ष हुआ था इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, और यह तकरीबन अब तक का जो है वो सबसे खतरनाक संघर्ष माना जाता है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, जहां पर हिजबुल्लाह के कुछ आतंकवादी संगठन ने इजराइल के कुछ सैनिकों को जो है अगवा कर लिया था। उसके बाद से तो इजराइल ने जो जवाब दिया हिजबुल्लाह को वो भाई काफी ऐतिहासिक था। 34 दिन तक यह युद्ध चला और हजारों लेबनानी नागरिक जो थे वो मारे गए थे इस युद्ध में। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद इस युद्ध को विराम कर दिया गया। हालांकि उसके बाद से भी लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हड़प की जो है घटना है वो लगातार आती रहती है, लगातार संघर्ष होते रहते हैं, क्योंकि इसे ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है। और ये दोनों देश जो है वो चाहते हैं कि भाई इजराइल की तबाही हो, इजराइल की बर्बादी हो, इसीलिए जो है ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह जो है लगातार इजराइल पर रॉकेट दागने की कोशिश, लेकिन जब भी हिजबुल्लाह के आतंकवादी संगठन इजराइल पर आक्रमण करते हैं तो इजराइल के सैनिक काफी तगड़ा जवाब देते हैं और इसको बताते हैं कि भाई इजराइल पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं होगा, इजराइल पर यदि आक्रमण करोगे तो भुगतना तुम्हें पड़ेगा। इजराइल की सैनिक जो है वो काफी सशक्त है, काफी मजबूत है, खुफिया तरीके से भी इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद वो पूरी दुनिया में विख्यात है, पूरी दुनिया में इसके चर्चे होते हैं। काफी कमाल की खुफिया एजेंसी है और ये पाताल से भी अपने दुश्मनों के हरकत का अंदाजा लगा सकती है। और इजराइल के सैनिक भी जो हैं वो काफी कमाल के हैं। कई बार इन्होंने अपने ऑपरेशन के जरिए दुनिया को चौंकाया है, कई बार इन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में असंभव ऑपरेशन को अंजाम करके दिखाया है। आज हम लोग इजरायली सेना कुछ ऐसे ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में इजराइल की शक्तियों का एक डंका बजाया। इसमें जो सबसे पहला और प्रमुख ऑपरेशन था ऑपरेशन एटेम्बे, जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह ऑपरेशन इजराइल के सैनिकों के द्वारा किया गया सबसे सफल ऑपरेशन था, सबसे खतरनाक ऑपरेशन। इस ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है 24 जून 1976 को, जब एक विमान 139 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से पेरिस के लिए उड़ान भरती है। रास्ते में कुछ फिलिस्तीनी आतंकवादी, 4 फिलिस्तीनी आतंकवादी और 2 जर्मन के आतंकवादी इस विमान को हाईजैक करते हुए युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं। उस समय युगांडा के जो राष्ट्रपति थे यिनी आमीन, वो पूरी तरीके से इस आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे। इस एयरपोर्ट पर
पूरे नागरिकों को उतारा जाता है, जो कि 248 नागरिक इस विमान में शामिल थे। 106 इजरायली नागरिक थे। 106 इजरायली नागरिकों को अलग कर दिया जाता है, बाद बाकी नागरिक जो थे उसको छोड़ दिया जाता है। फिलिस्तीनी आतंकवादी इस 106 नागरिकों के बदले में इजराइल के जेल में जो बंद आतंकवादी थे उसे छुड़वाने की मांग करते हैं, लेकिन इजराइल की सरकार आतंकवादियों के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 1 जुलाई तक का समय दिया कि 1 जुलाई तक यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो सारे के सारे इजरायली नागरिकों को मार दिया जाए। इधर इजराइल की सरकार जो थी वो हरकत में आती है, अपने इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को जानकारियां एकत्रित करने के लिए कहती है। मोसाद ने जानकारियां एकत्रित की, उनको पता लगा कि युगांडा की सरकार जो पूरी तरीके से आतंकवादियों को समर्थन दे रही है। इधर इजराइल जो योजना बनाता है, अपने 100 स्पेशल कमांडो की फौज तैयार करती है और विमान C-130 के साथ युगांडा के लिए रवाना होती है। इस विमान को युगांडा से 400 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है और योजनाबद्ध तरीके से इजराइल की सेना ने यीनी आमीन के काफिले का नाटक करते हुए उस एयरपोर्ट में प्रवेश करती है और उस एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए अपने नागरिकों को छुड़ा लेती है और पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि इजराइल की जो सैनिक शक्ति है वो किसी से कमतर नहीं है। जब चाहे, जिस तरह से चाहे, वो हर एक मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इजराइल के सैनिक की बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जो कि 90 मिनट तक यह ऑपरेशन चला था, इसमें कई सारे आतंकवादी मारे गए थे। जो युगांडा के सैनिक समर्थन दे रहे थे वो सभी सैनिक भी मारे गए थे और सफलतापूर्वक तरीके से 106 नागरिकों में से 103 नागरिकों को छुड़ाते हुए सुरक्षित इजराइल लाया गया, जिसमें से 3 बंधक जो थे वो मारे गए। इसमें से एक को तो पहले मारा गया और 2 जो थे वो गोलीबारी में मारे गए। इजराइल के सैनिकों द्वारा दूसरा सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ओपेरा। 1980 के दशक में इजराइल के सैनिकों को यह पता चला कि इराक के जो तानाशाह है सद्दाम हुसैन, वो परमाणु रिएक्टर का उपयोग करना चाहते हैं, इराक को परमाणु शक्ति का केंद्र बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इजराइल की सेना यह भली भांति जानती थी कि यदि इराक ने परमाणु हथियार बना लिए तो सबसे जो बड़ा नुकसान होने वाला है वो इजराइल को होने वाला है। इजराइल के अस्तित्व पर जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए इजराइल के सैनिकों ने इस केंद्र को, जहां पर यह परमाणु रिएक्टर किया जा रहा था, उस परमाणु रिएक्टर को उड़ाने की योजना बनाई। 7 जून 1981 को इजरायली सेना ने एक योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से उस परमाणु रिएक्टर पर आक्रमण किया। हालांकि आक्रमण उतना आसान नहीं था क्योंकि इराक के चप्पे चप्पे पर सैन्य सुरक्षा मजबूत थी और उसे फ्रांस का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इजराइल की सेना जो थी वो साहस और आदम से भरी हुई थी। अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और इसका उन्होंने सफलतापूर्वक और सटीक तरीके से प्रयोग करते हुए इराक के परमाणु रिएक्टर केंद्र को ध्वस्त कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में इजरायली विमान सऊदी अरब और जॉर्डन के ऊपर से गुजरते हुए, हवाई पट्टी से गुजरते हुए इराक के रडार को चकमा देते हुए इस तरह का भयंकर ऑपरेशन किया था। और यह ऑपरेशन जो था यह भी बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था। किस तरह से इजराइल के सैनिकों ने, इजराइल के विमान ने इराक के रडार को चकमा दिया, वो अभी भी जो उसका रहस्य जो है किसी को पता नहीं चला। इसीलिए तो कहते हैं इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, जो इसका सिस्टम है, वो काफी कमाल का है। इसकी खुफिया एजेंसी जो है वो हर एक चीज को जानती है, कहां पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और चप्पे चप्पे की जानकारी जो है इसके पास रहती है। तभी जाकर के इस तरह के खतरनाक मिशन को इजरायली सेना अंजाम दे पाते हैं। इस ऑपरेशन ने भी पूरी दुनिया के सामने एक अनोखी मिसाल प्रस्तुत करी और दिखाया इजरायली सेना की ताकत को, कि इजरायली सेना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध है और वो क्या कर सकती है। इजराइल के सैनिकों द्वारा तीसरा सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन था, वो था ऑपरेशन डेथ ऑफ गॉड। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान 11 इजरायली खिलाड़ियों का अपहरण कर लेती है फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ब्लैक सितंबर, और बाद में इस 11 खिलाड़ियों की हत्या कर देती है। इसके बाद से इजरायली सैनिक ने जहां जहां भी ये आतंकवादी लोग छुपे हुए थे, दुनिया के जिस जिस कोने में छुपे हुए थे, और जितने भी आतंकवादी शामिल थे, उस सभी आतंकवादी को मौत के घाट उतारा और उस देश में घुस करके निकाला। किसी भी सिक्योरिटी के बिना उस देश में घुस करके जहां जहां ये आतंकवादी छुपे हुए थे, जहां जहां इसको शरण मिली हुई थी, अधिकांशतः आतंकवादी मुस्लिम देश में छुपे हुए थे, वहां पर जाकर के ऑपरेशन कर, वहां पर जाकर के इस आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।
तो गुरु ये थी वो सक्सेसफुल ऑपरेशन जो कि यह दर्शाती है कि भाई इजरायली सैनिक के सामने जुर्रत करना या फिर कुछ गलत घटनाओं को अंजाम देना, इजरायली नागरिकों के साथ कुछ ऐसा करना मतलब जान से हाथ धोने के समान है। और इजराइल की सैनिक जो है ना, वो दुनिया में जहां पर भी किसी भी जगह पर यदि इजराइल के नागरिकों पर किसी भी तरह की संकट आती है, उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और वो उस तरह की कारनामों को अंजाम भी देती है।